एवरीवन। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आई एम योर होस्ट पक्षी एंड आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट अनप्लग के चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं अगर हम मिलजुल कर रहें तो हर मुसीबत का सामना हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और आज की कहानी से भी हमें कुछ ऐसा ही सीखने को मिलता है। एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक से गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। जिस गांव को वो छोड़कर गए उस गांव का नाम है कुलथरा, जिसे कि एक श्रापित गांव माना जाता है। कौन कौन से कारण थे उस गांव के श्रापित होने के, क्या ऐसा राज उस गांव में दफन है, आज मैं उन कारणों पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो पिछले लगभग 200 सालों से कुलथरा वीरान पड़ा है, जो कभी सारी सुविधाओं से लैस एक हंसता खेलता गांव था, वो आज बंजर पड़ा है और वो आज सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। हिंदुस्तान में जो सबसे डरावनी या भूतिया जगह है उनमें से कुलधरा का नाम दूसरे नंबर पे आता है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल निवासी हैं, उन लोगों का कहना है कि गांव में किसी भूत प्रेत का साया है। रात को कभी उस गांव से बच्चों के रोने की और कभी कभी औरतों के चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें आती हैं। कई लोग ये बताते हैं जब कई लोग घूमने गए वहाँ पर और जब वो वापस आए तो उनकी गाड़ियों के शीशे पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। राजस्थान सरकार ने उस गांव के 2 किलोमीटर दूरी पर एक बाउंड्री बनवा दी है और एक बड़ा सा गेट भी बनवा दिया है। अब कोई भी वहां पर दिन में तो घूमने जा सकता है, लेकिन सूरज ढलते ही आपको वापस जाने के लिए कह दिया जाएगा। शाम को 4 बजे के बाद आप वहां पर बिल्कुल नहीं रुक सकते और यहाँ तक कि रात में वहां पर कोई गार्ड भी नहीं रुकता। पर इतिहासकारों की बात करें तो वो भी इस बात को सच मानते हैं जिस तरह से ये गांव एक रात में खाली हो गया। हालांकि भूत प्रेत वाली बातों को नकार देते हैं। राजस्थान के जैसलमेर शहर, जिसे कि गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत शहर है और वहाँ की कोई भी चीज़, जैसे वहाँ का मकान, दुकान और या फिर कोई भी इमारत और वहाँ का एक मशहूर किला भी, वहाँ पर आपको गोल्डन कलर या पीले कलर में ही मिलेगा। ही सुबह की पहली किरण जैसलमेर पर पड़ती है, पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है। इसीलिए जैसलमेर को सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पे ये कुलधरा गांव बसा हुआ है और जैसलमेर से कुलधरा का सफ़र थोड़ा वीरान सा है। पूरा रोड आपको सुनसान मिलेगा। आपको बड़ी ही मुश्किल से 5-6 किलोमीटर के बाद आपकी गाड़ी के अलावा कोई और दूसरी गाड़ी दिखेगी। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो गेट से एंट्री करते ही आपको थोड़ा अजीब सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे मानो आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों और अचानक से तापमान में गिरावट आने लगेगी। अगर आप गर्मियों की दोपहर में भी वहाँ जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। वहाँ पर घूमने गए लोग ये बताते हैं कि कई बार उन्हें ऐसा एहसास होता है कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है, पर वहाँ कोई नहीं होता और ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ औरतें बैठकर हंसी ठिठोली कर रही हों और लोगों के चहलकदमी की आवाज़ अक्सर वहाँ पर आती रहती है। इतिहासकारों और वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगभग सन 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने एक गांव कुलधरा को बसाया था और वहाँ पर 84 गाँवों के 600 घरों के लोग मिलजुल कर रहते थे। जाति के लोग बहुत ही होनहार, पढ़े लिखे, रईस और बहुत ही मेहनती थे। इन लोगों का दिमाग बहुत ही तेज था और ये लोग अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। इन लोगों ने उस ज़माने में भी कई नई तकनीकों का इजाद किया था। इन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीक़ों से अपने घर बना रखे थे और काफ़ी घर आज भी वहाँ मौजूद हैं और अभी भी बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। गर्मी में 45 डिग्री के तापमान में भी उन घर के अंदर ठंडी हवाएं आती हैं और आपको ये महसूस भी होगा अगर आप उन घरों में जाएंगे। पालीवाल लोगों का मेन पेशा जानवरों को पालना और खेती करना था। उन्होंने एक ऐसी तकनीक इजाद की थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि एक खास गहराई पर जाकर जमा हो जाता था, जिसकी वजह से वो थार जैसे बेरान रेगिस्तान में भी फसल उगाने में कामयाब हुए। वो भी कोई मामूली फसल नहीं, बहुत ही उम्दा किस्म की फसलें। उन्होंने वहाँ पर कई बावली और तालाब भी बनाए थे जिससे कि वो अच्छी खेती करते थे और जो कि आज भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना उन्नत और विकसित गांव एक रात में ही वीरान हो गया? दरअसल उसका कारण था जैसलमेर का दीवान।
सालम सिंह। सालम सिंह एक बहुत ही क्रूर दीवान था और कुलधरा गांव भी उसी के प्रशासन में आता था और उसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब वो 11 साल का था तब उसी की नज़रों के सामने उसके पिता की गर्दन काट दी गई थी किसी राजद्रोह के आरोप में। उसके पिता भी जैसलमेर के सोनार किले में दीवान थे। उसी घटना ने सालम सिंह को इतना क्रूर और निर्दयी बना दिया। कहते हैं कि उसके बाद से ही वो सोनार किले पे कब्जा करना चाहता था और पूरे राज्य को हथियाना चाहता था। उसने सोनार किले के कुछ दूरी पर ही अपना भी महल बनवाया। उसने उसकी ऊंचाई सोनार किले से भी ऊंची करवा दी। पर वहाँ के राजा को ये बात पसंद नहीं आई कि उसके महल से ऊंचा उसके दीवान का महल हो। तो राजा ने सालम सिंह के महल के ऊपर के 2 मंजिलों को तोड़वा दिया। सालम सिंह कदकाठी में किसी हैवान से कम नहीं था और उसके कपड़े आज भी वहाँ मौजूद हैं। सालम सिंह औरतों में भी बहुत बदनाम था। औरतें उसका नाम सुनकर भी कांप जाती थीं। कोई भी औरत उसके महल की परछाई से होकर भी गुजरना नहीं चाहती थी। एक बार सालम सिंह कुलधरा गांव का दौरा कर रहा था। तो अचानक उसकी नज़र वहाँ के पुजारी की बेटी पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उस लड़की को पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की और अलग अलग तरह के लगान लगाए ताकि पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने झुके और वो अपनी मनसा को पूरी कर सके। पर पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही उन्नत और रईस थे और इस वजह से उसकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ तक कि उसने उस लड़की को कई बार उठवाने की भी कोशिश की पर वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार जब उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और उस लड़की को पाने की चाहत उसके मन में इतनी बढ़ गई थी कि उसने सीधा उस गांव में संदेश भिजवा डाला, अगले पूर्णमासी की रात तक उस लड़की को सालम सिंह के हवेली पर पहुंचा दो वरना अगले दिन वो अपने सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। ये सुनकर पालीवाल लोग बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें क्योंकि पूर्णमासी की रात आने में अब कुछ ही समय का वक्त रह गया था। हर आदमी अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहा था लेकिन समय नहीं था इस चीज़ के लिए उनके पास। और उसके बाद गांव में पंचायत बुलाने का फैसला हुआ और उसी दिन सारे 84 गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए और अलग अलग लोगों से राय ली गई। किसी ने कहा कि हम साथ मिलकर उन लोगों से लड़ेंगे पर वो कुछ हजार लोग इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। किसी ने कहा कि वो परिवार वहाँ से चला जाए पर सालम सिंह के जुर्म के किस्से बहुत ही मशहूर थे और उन्हें पता था कि वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगा और वो बाकी बचे लोगों पर इतना जुर्म करेगा कि वो लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अंत में सारे 84 गांव के लोगों ने एक मत से फैसला लिया कि वो सभी एक साथ उस गांव को छोड़कर एकदम खामोशी से चले जाएंगे। कहना था कि वो लोग अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। शायद यही फ़र्क था उस टाइम के लोगों में और आज के लोगों में। वो सारे लोग जिस तरह से एक लड़की की इज्जत को बचाने के लिए एक साथ आ गए ये अपने आप में एक मिसाल है। और आजकल के लोग को सिर्फ अपने आप से मतलब रहता है चाहे उसके पड़ोसी के साथ कुछ भी गलत क्यों ना हो रहा हो, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और शायद यही चीज़ उन लोगों में नहीं थी। खैर ये तो है इंसानियत की बात। अब आते हैं कहानी पर। जब गांव छोड़ने का फैसला हुआ तो उन्हें पता था अगर इसमें जरा सी भी देरी हुई तो ये बात कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाएगी। तब उसी रात लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और लोगों से कहा गया अपने साथ सिर्फ सबसे ज़रूरी और कीमती सामान लो और चलो। इसके बाद लोगों ने अपने ज़रूरी और कीमती सामान को उठाया और बाकी सामान जैसे पड़ा था वैसे ही छोड़कर चल दिए। किसी के बर्तन जैसे हैं वैसे ही पड़े हैं, किसी ने अगर अपने कपड़े सुखा रखे थे वो भी वैसे ही पड़े हुए हैं, किसी ने चूल्हे में जलती आग को वैसे ही छोड़कर कतार में उसी रात खामोशी से निकल गए। और जाते जाते उस गांव को एक श्राप दिया कि आज के बाद ये गांव कभी नहीं बच पाएगा और जो यहाँ बचने की कोशिश करेगा उसका कभी अच्छा नहीं होगा। के बाद वो रात बीत गई और 2-3 दिन और बीत गए। पूर्णमासी की रात को भी वो लड़की सालम सिंह की हवेली पर नहीं आई। तो अगले दिन जैसा कि उसने कहा था अपनी सेना के साथ दीवान सालम सिंह गुस्से में कुलधरा गांव की तरफ बढ़ता है और जब वो कुलधरा पहुंचता है तो उसे चारों तरफ केवल सन्नाटा ही नजर आता है। वो पूरे 84 गांवों को छान मारता है लेकिन उसे वहाँ पर एक शख्स नज़र नहीं आता। बाद में उसने अपने सैनिकों से वहाँ खुदाई भी कराई क्योंकि पालीवाल लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे।
और उस खुदाई में भी बहुत कुछ मिला हुआ, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद उन सैनिकों ने भी वहाँ पर बचने की कोशिश की, क्योंकि कुलधरा गांव काफ़ी अच्छा बसा हुआ था, लेकिन वहाँ पर वो लोग बच नहीं पाए और उनके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। कहते हैं जो एक रात उस गांव में रुक जाता है वो कभी बच नहीं पाता, और कई लोग उस गांव में बसने के लिए गए तो सही, लेकिन कभी वापस नहीं आए। 2013 में कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी वहाँ गए थे, वो आत्माओं की पड़ताल करने के लिए। उनके पास एक डिवाइस होता है जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करता है। तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में वहाँ नेगेटिव एनर्जी होने की बात को माना। कुछ तो कैद हुआ था उनके डिवाइस में उस रात को वो गांव खाली करने के बाद वो लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। इतिहासकार कहते हैं कि वो लोग अलग अलग जाकर बस गए और कभी वापस नहीं लौटे, और तभी से ये गांव एक श्रापित और भूतिया जगह में बदल गया। अगर आप कभी जैसलमेर जाएं तो कुलधरा ज़रूर घूमने जाएं, खुद ये सब चीज़ें महसूस होंगी। और हाँ, कुछ लोगों का मानना था कि ये लोग इतने एडवांस थे कि इन्होंने उस गांव से सुरंगें बना रखी थी, और वो सुरंगें फारस की खाड़ी और बहुत सारी जगहों पर जाती थी, लेकिन वहाँ पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि हमें नहीं पता कि हुआ क्या। हेलो दोस्तों, आई एम रोस्ट बख्शी एंड आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट अनप्लग्ड के चैनल पर। और हाँ, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूला। थैंक यू।